गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे। आमिर, अफगानिस्तान की टीम को किसकी नजर लग गई? लास्ट ईयर ये T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचे, साउथ अफ्रीका से हार गए, लेकिन इस टूर्नामेंट में बड़ी पैथेटिक परफॉर्मेंस रही। देखिए, मसला वही है जो थोड़ा सा पाकिस्तान भी फेस कर रहा है। जब आपके पास मिडिल ऑर्डर में वो प्लेयर नहीं होंगे जो इनिंग्स को चलाएंगे तो आपको मसला होगा। देखिए, आज इन्होंने करीम जन्नत से भी चांस लिया, लेकिन वो भी काम, जब तक आपके पास डिफेंसिव टेक्निक नहीं है, जब तक आपके पास सलाहियत नहीं है कि आप विकेट के ऊपर खड़े हो जाओ, तो आप अच्छे की उम्मीद नहीं कर। किसी दिन लगती है, किसी दिन नहीं लगती। तो ये जो प्रॉब्लम था इनका, और जब क्रूशल मौके आए जहां पे उनको जादरान और सदीकुल्ला से रन्स चाहिए थे, उनसे रन्स नहीं हुए, और बाकी जो बैटिंग है इनकी एक्सपोज होगी। आज तो बड़े लकी थे कि छोटी सी गलती कर गए श्रीलंकन कैप्टन, आखिरी ओवर जो है स्पिनर को दे दिया। अदरवाइज तो ये वॉक इन द पार्क था श्रीलंका। लेकिन आज आप देखें कि उनके निशांका आउट हुए तो कुसाल मेंडिस ने क्या बैटिंग की, आराम से सिंगल दुक्के में कोई बेइज्जती नहीं है बैट्समैन। हमारे प्लेयर देख रहे होंगे इनको। बात सिंपल सी है कि आपने यू हैव टू डू द जॉब शुड बी वेल डन। चाहे आप उसको सिंगल दुक्के करके जॉब को जो है वो पूरा करें, या आप चौके मारें ओकेजनल। उन्होंने देखे कितनी कंट्रोल्ड इनिंग्स खेली और अभी तक वो क्रीज पे मौजूद है, 63 कर लिए हैं। ठीक है, बात यह है कि जब तक प्लेयर्स जो हैं वो दरमियान वाली जो थिंकिंग है उसके साथ बैटिंग नहीं करेंगे तो मसले होंगे। तो ये हमारे लिए सबक है। खुर्रम, क्या कहेंगे? देखें, आज जिस तरीके से कैचेस, खास तौर पे जो 3 कैचेस थे, 2 कैच कोसाल परेरा के, और गुरबाज का जो आप कह रहे थे कि गुरबाज रन्स करेगा, लेकिन आज उसका कमाल का कैच लिया उसने स्लिप में, और फिर उसके बाद दूसरा वाला जो कैच था लॉन्ग ऑन वाइडिश मिड विकेट की जानिब, वो भी कमाल का था। वो तो टूर्नामेंट का बेस्ट कैचों में से एक कैच, जिसने ऑन द लाइन कैच लिया है पूरी कैलकुलेशन के साथ कि मैं टच हो रहा हूँ नहीं हो रहा हूँ, फिर वापस किस तरह आना, पहले बैलेंस करना है। तो ये सारी हाजिर दिमागी होती है। हाजिर दिमागी में अगर जिक्र नबी का करूँ ना तो ज्यादती होगी। उसकी कैलकुलेशन और उसका अपने आप पे कॉन्फिडेंस का आलम ये था कि सेकंड लास्ट ओवर में उसने बिना पैनिक हुए उसने 1 से 2 सिंगल लिए। उसको पता था कि आखिरी ओवर में स्पिनर इनका आएगा, फास्ट बॉलर के ओवर खत्म हो गए। उसके बाद उसने वही किया जो आखिरी ओवर में एक स्पिनर का हाल एक सेट बैट्समैन करता है, और नबी जैसा हिटर जिसको बॉल करना एक मुसीबत होती है अगर उस दिन उनके बैट पे बॉल आ रहा हो, तो एग्जैक्ट उसने, मगर ये उनके लिए जो आते ही चाहते हैं कि शॉट्स मारें, इस जगह इस टूर्नामेंट में रिक्वायरमेंट है बैट्समैन टाइम ले। सही। अगर ये टाइम नहीं लेते तो ये 130-35 पे रैप अप हो गई थी अफगानिस्तान। ये नबी को क्रेडिट जाता है जो आपको मैच में बल्कि टूर्नामेंट में वापस ले आए। जो गलती की, जो आमिर सोहेल ने निशानदेही की, कप्तान ने जो गलती की है, मैं फिर आपको बोलता हूँ, श्रीलंकन टीम जो है ना बड़े इंटेलिजेंट्स है। इनके खासतौर जो बाहर तैयार करते हैं ना होमवर्क, उन्होंने ये आज नोटिस कर लिया होगा, ये आज हमारे कप्तान से मिस्टेक हो गई, और वो भी पर्पसली लग रहा है कि वो चांस ले रहा था अगर यहाँ पे आउट होगा तो गेम जल्दी क्लोज कर देंगे। लेकिन हम कैचेस अगर आपको दिखाएं आमिर, कि इनके जो कैचेस थे, ये तो ड्रॉप कैचेस है, छक्के हैं, ये अटेम्प्ट हैं। अच्छा, हम इस पे बात करेंगे जब कैचेस दिखाएंगे, तो क्योंकि कोसाल परेरा ने जो कैचेस दिए, ये वही कोसाल परेरा हैं जो लाहौर कलंदर्स को जिन्होंने अभी जितवाई पाकिस्तान सुपर लीग। हालांकि ये विकेट कीपर है। हाँ, विकेट कीपर है, मजे की बात है। हाँ, वो कोसाल आपके विकेट कीपर तो आपके मेंडिस है ना? नहीं, लेकिन है वैसे बेसिकली विकेट कीपर भी। हाँ, तो वो विकेट कीपर है, और जिस तरीके से ये बैटिंग की है, ये तो छक्के दिखा रहे हैं, हम समझे कि कैचेस दिखा रहे हैं। बहरहाल, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। आमिर, जैसे कॉम्बिनेशन बन पाया आज, उनके तुषारा ने क्या जबरदस्त बॉलिंग की, 4 विकेटें उसने ली। नुआन, तुषारा, चमीरा, उनके फास्ट बॉलर्स भी बड़े अच्छी लाइन और लेंथ पर बॉलिंग कर रहे थे, और अफगान बैट्समैनों के लिए बड़ी मुश्किलात उन्होंने पैदा। और आज आप चीज नोट करें कि पिछले मैचेस में अगर आप कंपेयर करें तो इनके फास्ट बॉलर्स ने इतने स्लो वन नहीं किए। चूंकि अब ये दुबई की तरफ मूव कर रहे हैं, और अफगानिस्तान के बैटर्स भी इस तरह के हैं कि वो जिस तरह गुरबाज है तो चौके हासिल कर लिए, मैं फिर निकल के मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आप हर गेंद के ऊपर हिट मारने की कोशिश करेंगे तो बॉलर को तो आप चांस दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो फेट है वो आपको आके मिल ही जाएगी। सो बेसिकली उन्होंने आज इनकी जो बैटिंग है उसको सामने रख के प्लानिंग की, और आज इन्होंने काफी ज्यादा स्लोअर वन किया। ये देखें, जिस तरह से राशिद खान आउट हुए,
मतलब और ये कमाल का कैच है, ये देखें। मुझे तो ये लगा राशिद के खिलाफ प्लान किया हुआ था कि राशिद खान ना बड़ा अच्छा मतलब पिकअप शॉट बहुत अच्छा ऑन साइड का बहुत ही आला पिकअप शॉट, मतलब डेप्थ ओवर में अभी इनको रेट किया जाता है भाई, पिकअप शॉट इनका बहुत जबरदस्त और बाकायदा पर्पसली स्लो वन किया, और वो भी यॉर्कर जो डिपर यॉर्कर होता है, तो वो पूरा डिसीव हुए हैं। तो होमवर्क दिख रहा है कि फास्ट बॉलर एक इनके फास्ट बॉलर करते हैं, बाकी बॉलर्स देखें आपको डिफरेंस दिखेगा। हमारा होमवर्क क्यों नहीं होता? ये हमारे होमवर्क आपको लगता है होमवर्क? लेकिन पिछले मैच में इकबाल भाई थोड़ा सा मुझे होमवर्क नजर आया। क्या? क्योंकि उस्मान और उनके शरफू जो थे वो इस तरफ गेंद बहुत ज्यादा जो है हिट करते थे और इस तरफ भी गेंद खींचते थे। चूंकि वो आके विकेट छोड़ के मारने की कोशिश कर रहे थे, शाहीन ने भी ऑफ स्टंप के बहुत बार गेंद किया। अगर आप इब्रार की विकेट चेक करें, उन्होंने भी बहुत ज्यादा बार किया कि पहुंच जाओ गेंद तक पहुंच सकते हो। सो थोड़ी सी आपको झलक नजर आई कि थोड़ी सी तैयारी की है पाकिस्तान के बॉलर्स ने, जो एक होशाइन बात है। इंडिया के खिलाफ तैयारी करेंगे, परसों मैच है बड़ा, जिसे कहते हैं कि ऐसा मैच है, लगा हुआ मैच होगा। अब तो जिस तरह से पिछले मैच में वाकयात ने जन्म लिया, तो आप समझते हैं परसों पाकिस्तान को फुल्ली फोकस करना पड़ेगा। कल तो लग रहा था पाकिस्तानी टीम जिस तरीके से इतना उनको तनाव में रखा हुआ था, टेंशन में कि जाएं नहीं जाएं, होटल में बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे। इजी नहीं होता एकदम से आपको बोलें कि मैच हम नहीं जा रहे। हाँ। बंदा मेंटली रिलैक्स होता है, मगर साथ में होता नहीं, हो सकता है शायद चले जाओ, फिर एकदम होता नहीं भाई ग्राउंड मूव करना है, चलो लेट्स गो। तो ये आसान, प्लेयर के लिए कहना बहुत आसान है, इतना आसान है। और वो मैच जो आपको लाजमी जीतना था टूर्नामेंट में रहने के लिए। दूसरी बात ये जो हो गया पास्ट हो गया, अच्छा किया बुरा किया। अब इंडिया का जो मैच, इंडिया के खिलाफ आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी से उतरे, मगर पहले खुदारा प्लेइंग 11 अच्छी बनाए, प्लेइंग 11 अच्छी नहीं बन रही, जिसकी वजह से आप फेस कर रहे हैं, कप्तान साहब फेस कर रहे हैं, कप्तान को मीडिया में आना पड़ता है, जवाब आप देंगे भाई, तोप की मुंह सब आपकी तरफ हुए, आप प्लेइंग 11 तो स्टेप लें, फास्ट बॉलिंग अच्छी बनाए, आप ऑलराउंडर में जाए जा रहे, ऑलराउंडर कर वही रहे 2 4 5 8 एक तो ऑलराउंडर ने 40 करके मैच जिता दिया, 45 कर दिए, ऐसा कोई आप दिख रहा है तो बताएं कोई 10 मैच तो ऊपर हो गए, सिवाय एक मैच के। मेरे ख्याल से नवाज ने जो 30-35 किया था, मुझे एक ऑलराउंडर का नाम बता दें जिसको ये ऑलराउंडर बोलने के हमने बना लिए। लेकिन आमिर आप तो ओपनर रहे, अगर हम ओपनिंग पार्टनरशिप पे नजर डालें तो एक मैच में 26 रन की, एक मैच में 9 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप, एक में 8 रन की, एक में 28 रन की, फिर एक में 0 4 1 8। इस तरह की अगर ओपनिंग पार्टनरशिप होगी और फिर चेंज भी नहीं कर रहे, वही पेयर उन्होंने रखा हुआ है। साइम अयूब गुज़िश्ता 6 T20 इनिंग्स में 4 में 0 पर आउट हुआ है, लेकिन 3 कंसेक्यूटिव 0 पर आउट हुआ है। अब्दुल्ला शफीक जो है वो 4 इनिंग्स में कंसेक्यूटिव आउट हुआ, और हफीज भी 3 कंसेक्यूटिव इनिंग में आउट हुआ, और साइम अयूब शोएब मोहम्मद भी आउट हुआ शायद वो शुरू के T20 की बात करो, नहीं वो ओडीआई T20 की बात। लेकिन बात यह है, देखिए या तो साइम अयूब का इस वक्त जो है दिमाग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, या वो बहुत ज्यादा स्टबर्न है कि नहीं मैंने चौके ही मारने। बात यह है कि कोई भी प्लेयर, इवन स्कूल का कोई प्लेयर होगा या क्लब का प्लेयर होगा, वो 1 या 2 इनिंग्स में 0 करे तो आके पहला उसका एम होता है मैंने अपना अंडा तोड़ना है। आमिर ये देखिए क्वालिफाई कर गया श्रीलंका, 6 विकेटों से अफगानिस्तान को हरा दिया, 171 for 4, और 19वें ओवर में ये टारगेट इन्होंने अचीव कर और देखें कुसाल मेंडिस को आप क्रेडिट दें कि काफी दिनों से ये रन्स नहीं कर रहे थे, आज फंसे तो मैच जितवा के अपनी टीम को बाहर आए, आखिर तक खेले। अब क्या होगा इनका स्ट्राइक रेट? अभी आ जाएगा। कुसाल मेंडिस का अच्छा स्ट्राइक रेट होगा, क्योंकि 200 का तो नहीं है ना? नहीं, लेकिन उसने इधर उधर नच किया ना। नहीं, हमारा कप्तान भी तो ऐसे ही खेलता है। ही गॉट द जॉब डन। उसे विकेट को देख के, बॉलिंग को देख के फौरन अपना प्लान जो है, जैसे निशांका आउट हुए उन्होंने अपना प्लान जो है उसको रिविजिट किया, और उसके बाद देखें आज इनका 142 का स्ट्राइक। देखिए आप उनकी बैटिंग और उनकी गेम अवेयरनेस चेक करें कि बेस्ट बॉलर कौन थे उनके, राशिद खान, कितना किया उन्होंने, विकेट नहीं दी उनको, आराम से खेलते रहे कि इसको विकेट्स नहीं देना। नहीं तो हमारे क्यों नहीं जाते खुरम, साइम अयूब वगैरह कोई प्लानिंग से नहीं जाते? नहीं देखे, मैं आपको बताता हूँ, या उनको बताया गया है? नहीं देखे, मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी हमारी ट्रांसमिशन में मैंने बताया था, जब आपको ये बोला जा रहा हो प्रॉपर बैट्समैन को कि भाई आपने छक्के मारने, नहीं, मैक्सिमम 30 गेंदें खेलनी है बस आपने। बात वो नहीं है, बात ये है कि भाई आप
इस जगह थ्रू द लाइन शॉट नहीं लग रहे, ये समझ क्यों नहीं आ रही है? इतनी अकल, इतनी डिजिटल जी एनालिस्ट, और ये हम भाई पाकिस्तान टीम है, कोई नेपाल की टीम नहीं है कि रिसोर्सेज नहीं है, वीडियो एनालिस्ट, डाटा एनालिस्ट, सारी दुनिया की चीजें आपके पास है, उसके बाद रिजल्ट जीरो आ रहा है। क्यों? जो उनको फीड दी जा रही है। अब आप उनको क्या बोल रहे हैं? आपने छक्के मार रहे हैं। फरहान साहिबजादा फरहान प्रॉपर बैट्समैन है, आपने चले हारिस को एक दिया हुआ ना लाइसेंस, वो तो गेम वैसे ही खेलता है, बाकियों को तो बोलो भाई प्लेयर हो तुम लोग, प्रॉपर बैट्समैन हो। यही आमिर सोहेल कहते हैं ना कि आप स्ट्राइक तो रोटेट करते नहीं, छक्के चौके के चक्कर में आ जाते हैं। यही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, बैट्समैनों को ये सिखाया जा रहा है विद बैलेंस हिट मारना है। भाई हिट वहां लगती है जहां बॉल प्रॉपर आ रही होती है, यहाँ बॉल स्लो भी आ रहा है, ग्रिप भी कर रहा है, गेंद पे नहीं लगता। यही ना, हर गेंद पे नहीं लगता। अब यहाँ कुछ और ही एजेंडा एक आया हुआ जहन में, हम इंटेंड ला रहे हैं। अच्छा, इंटेंड के बाद एवरेज क्या है, स्ट्राइक रेट क्या है उनका 100 के अंदर। क्या हो जाता है जब इंटेंट ला रहे हो भाई सारे हार जाओ, मगर स्ट्राइक रेट फिर दिखाओ 150 रन की स्ट्राइक रेट से सारे खेल लेते, आउट हो गए भाई। हम चेंज ला रहे हैं, फिर तो सही इनको टारगेट किया जा रहा है ना कि आप भाई जो बोल रहे हो वो कर ही नहीं रहे हो। सही कह रहे हैं। फिर बाबर रिजवान गलत बदनाम हो रहे थे ना, वो कम से कम कंसिस्टेंट तो थे भाई।